यस, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि बायोमैग्नेट जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने बहुत सुना होगा उनके बारे में, लोगों ने आपको बताया भी होगा। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। अच्छा, कुछ यूज कर चुके, अच्छे रिजल्ट भी आए उनको, लेकिन उनके अभी भी ये है कि ये काम कैसे करता है, मतलब ये 200 बीमारियों को ठीक करने में आपकी हेल्प कैसे करता है। तो क्या वास्तव में ये इस तरीके से काम करता होगा कि 200 बीमारियां ना हो आपको, अगर हैं तो ठीक हो जाएं। तो चलिए देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मानव शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। मतलब जब हमने बर्थ किया, जन्म लिया, तो 5 तत्व ही जो थे उनकी सहायता से हमारा शरीर बड़ा बना है। हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। क्या क्या है? हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। अगर हम ध्यान से देखें तो पांचों तत्वों में कहीं ना कहीं एक विशेष चीज दिखाई देगी कि शरीर को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ऑक्सीजन की। देखो, हवा से डायरेक्टली ऑक्सीजन मिलता है, पानी में ऑक्सीजन है, मिनरल भी है, ऑक्सीजन भी है। अग्नि जो है फूड, भोजन के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह सब है, उससे भी ऑक्सीजन एनर्जी मिलती है। आकाश, स्पेस, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है। और लास्ट है पृथ्वी, जिससे हमें मैग्नेट एनर्जी मिलती है। ये मैग्नेट जो एनर्जी है ये भी कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन के का ही एक रूप है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी है कि हमारा शरीर जो है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सेल्स। सेल्स क्या करती हैं? टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू क्या करता है? ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन क्या करते हैं? सिस्टम बन जाता है और फिर बॉडी बनती है। तो अगर मान लीजिए कोई भी समस्या बॉडी में है, तो वो समस्या दिखाई हमें दे रही है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं उसकी जड़ जो है वो सेल्स है। तो दोस्तों, अगर सेल्स पे काम किया जाए, सेल्स को इंप्रूवमेंट किया जाए, सेल्स को अच्छी हेल्दी क्वालिटी की बनाई जाए, तो टिश्यू अच्छे होंगे, टिश्यू अच्छे होंगे तो ऑर्गन अच्छा होगा, ऑर्गन अच्छा होगा तो सिस्टम अच्छा होगा, बॉडी अच्छी होगी। अभी देखिए, यहां से आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए आपने सुना होगा खाट के बारे में। तो कोई खाट है, वो उस पे आदमी सो रहा है और उसको वहां पे ऐसा लगता है यार अच्छी बनी हुई नहीं है, पेन हो रहा है, ऊंची नीची है, कुछ ठीक से डिजाइन नहीं है। तो दर्द कहाँ हो रहा है? बॉडी में। अब आप बॉडी के दर्द को ठीक करने के लिए दवाइयां लेंगे, और अगर वजह खाट है तो क्या करेंगे? खाट ठीक करेंगे या बॉडी ठीक करेंगे? तो आप कहेंगे कि खाट में गड़बड़ है, मतलब पलंग में गड़बड़ है, तो पलंग ही ठीक करेंगे ना। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बॉडी में समस्या है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि सेल्स, तो सेल्स पे काम करेंगे, है ना। जितनी अच्छा एक तरीके से कपास यानी खेती अच्छी होगी, उतना ही अच्छा एक तरीके से उसका, कपास से क्या बनता है? ऊन बनती है, ऊन काम में आएगी। ऊन की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, स्वेटर अच्छा होगा, स्वेटर जितना अच्छा होगा उतना शरीर को कंफर्ट मिलेगा, उतनी सर्दी रुकेगी ज्यादा। तो मेन क्या है? किसी को ठंड लगी, तो अब ठंड का इलाज करने से बेटर है कि अच्छी क्वालिटी की स्वेटर हो। अच्छी क्वालिटी का मतलब है ऊन अच्छी हो, ऊन अच्छी होने का मतलब है कपास अच्छा हो। तो ये सब एक आपस में एक चीजें जुड़ी हुई है, इसको हम जड़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। तो अभी कोई भी समस्या आई, उसका जो मेन रूट है वो सेल्स। अब सेल्स क्या है? इनका भोजन क्या है? सेल्स को अच्छा कैसे करें? बाहर तो मिलती नहीं है मार्केट में कि भाई आप सेल्स लेके आ जाओगे। तो ये शरीर में अंदर है, इनको इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इनकी क्वालिटी को अच्छा किया जा सकता है। तो कैसे अच्छा करें? तो इनका जो भोजन है, वो जो ये हमें पांचों चीजें मिलती हैं, शरीर में जाती हैं, इनसे सेल्स को मैक्सिमम जो चीज मिलती है, यानी हम कह दें 90% से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एक मैंने टेंटेटिव आपको रेशियो दिया है, मतलब एक लमसम कोई चीज बताइए, तो वो सबसे ज्यादा किसकी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर अब ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिले तो सेल्स अच्छी होंगी, सेल्स अच्छी होंगी तो प्रोसेस अच्छा होगा। अब बात आती है कि ऑक्सीजन जाए कैसे शरीर में, ज्यादा मात्रा में कैसे हो? क्या सिलेंडर से लें? तो ऐसा आपने देखा होगा, कभी सीरियस कंडीशन हो जाए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है। गांव में आपने देखा होगा कि कोई ज्यादा दिन से तबीयत खराब है या बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही, तो डॉक्टर आप बोलता है कि इनको ड्रिप लगा दो जी, बोतल लगा दो। बोतल क्या है? पानी है, उसमें पानी के अंदर क्या है? 70% से ज्यादा ऑक्सीजन है, तो वो डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, इंप्रूवमेंट मिल जाता है। तो इसको हम समझते हैं कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि सिलेंडर लगा दो, ड्रिप लगा दो। ये डेली बेस पे आपको चाहिए, रोज अच्छा होना चाहिए। तो सेल्स जो है, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, O2। और O2 शरीर में एंट्री कैसे करेगी? तो आपने जो सांस लिया, ये कहां जाता है? सबसे पहले आपके लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है। इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए ये फेफड़े, इनके ऊपर इस तरीके से वेन्स लगी हुई होती है, और ये वेन्स में क्या करती हैं? ऑक्सीजन को अंदर खींचती है। लेकिन ये कब खींचेंगी? जब इसमें जो मात्रा है हीमोग्लोबिन की अच्छी हो, यानी
आयरन अच्छा हो, आयरन जितना अच्छा होगा सेल्स इसको वेन्स आपके फेफड़ों में से ऑक्सीजन उतनी मात्रा में शरीर के अंदर आएगी। यानी अपन ये कह सकते हैं आयरन जो है वो ऑक्सीजन को खींचता है या होल्ड करता है, ये समझिए आप। तो आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा, एक लोहे का कोई भी पाइप है, वो अगर घर में रखा हुआ है और एक बाहर रखा हुआ है, तो बाहर रखा उसको जंग लग जाती है क्योंकि उसको हवा लगती है, ऑक्सीडेशन होता है उसमें। अंदर वाले में उतनी हवा नहीं लगती, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, मतलब तो जंग नहीं लगती। तो ये हो गया आयरन। अब सवाल आएगा कि आयरन शरीर में कैसे आए, कैसे? तो आप आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले की जिंदगी देखिए आप, 50 का लगभग 30 साल पहले की देखिए आप, उसमें आपको दिखाई देगा कि घर के अंदर जितने भी बर्तन होते थे वो लोहे के होते थे। आपका चाकू हो गया, दरात हो गई काटने के लिए, है ना, लोहे के बर्तन में कढ़ाई हो गई, और जितने भी चीजें थी वो लोहे की थी। तो उसमें क्या होता था, वो लोहा मिक्स हो जाता था खाने के साथ में, हमारे शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाता था। अब आयरन बढ़ेगा तो क्या होगा, शरीर में ऑक्सीजन अच्छा होगा, ऑक्सीजन अच्छा होगा तो ये प्रोसेस पूरा होगा, इसलिए बीमारियां नहीं थी। अब क्या हो गया, लोहे के बर्तन गायब। दूसरी चीज, ये जो मैंने तत्व बताया मैग्नेट, ये मैग्नेट एनर्जी पृथ्वी से मिलती है, और आज हमारी जिंदगी में पृथ्वी नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। कैसे? हम हमेशा शूज पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, फर्श की मोटाई बहुत मोटी हो गई है, मतलब जमीन नहीं है, पहले चौके लगते थे मिट्टी के, ये सब चीजों से हमारी मैग्नेट एनर्जी भी कम हो गई है। अब मैग्नेट का क्या रोल है इसमें, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, है ना। उसको मैंने थोड़ा सा आपको बताया अभी, तो वो भी कम हो गया है। हम बाइक से बाहर निकले, बाइक पे बैठे, बाइक के ऊपर चल रहे हैं, तो अर्थिंग बनी नहीं रही शरीर की हमारी, तो वो मैग्नेट एनर्जी भी कम हो गई है हमारी। अब दोनों चीजों में एक कॉमन चीज और समझते हैं, उसको देखिए आप। सोने की क्या प्रक्रिया थी, पहले खुले में छत पे सोते थे, नीचे कहीं जमीन पे, है ना, घर में कहीं भी बाहर सोते थे, तो आपको रात को अच्छा हवा मिलती थी, तो नींद भी अच्छी आती थी, एनर्जी भी अच्छी रहती थी। अभी क्या हो गया, एक बंद कमरे में सोते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो पहले ही नहीं है। और मैंने आपको बताया कि लोहा किसको अपनी आकर्षित करता है अपनी तरफ, ऑक्सीजन को। अब शरीर में लोहा कम है, लेकिन घर में लोहा ज्यादा है, ऊपर लेंटर लगा हुआ है, छत, नीचे फर्श भी लोहे की है, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है घर के अंदर कमरे में, वो भी आपका पोलराइज हो रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। इसलिए रात को सोने के बाद सुबह आदमी में एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी और भी ज्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि रात को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, तो बीमारियां रात को बनती हैं। इसीलिए तो बोला जाता है सोने से और पानी पीने से 200 से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि सोते समय अगर आपको ऑक्सीजन मिले तो ये हो गया लोहा और ये हो गया मैग्नेट, ये दोनों चीजें कम हो गई। अब मैग्नेट क्या करता है, आयरन की मात्रा हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे हैं, उसको आपका बेनिफिट मिलेगा। अब या तो आप पुरानी लाइफ में लौट जाइए, धरती के साथ संपर्क अच्छा करिए, तो क्या करेगा, जो आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट यानी पृथ्वी की मैग्नेट एनर्जी, ये आपके आयरन को इन्फ्लुएंस करेगी। कैसे? ताकत देती है। कैसे देती है? देखिए, ये दो लोहे की कील है, क्या चिपकेंगी दोनों? नहीं, लेकिन एक के पीछे मैं मैग्नेट लगा दूं, फिर दोनों चिपक जाएंगी। देखा होगा आपने ऐसा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट आयरन को एनर्जी देता है, उसको ताकतवर बनाता है। अभी आयरन ताकतवर हुआ तो मान लीजिए कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो बीमार है, तो वो एक दो लोगों को रोक पाएगा या उनका ध्यान रख पाएगा, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत ताकतवर है, तो वो ज्यादा लोगों को रोक पाएगा। तो ऐसे ही ज्यादा आयरन जो है ताकतवर हो तो ज्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर पाएगा। तो मैग्नेट एनर्जी आयरन को ताकत देती है ताकि आयरन ऑक्सीजन को होल्ड कर सके। अब आपके जीवन में मैग्नेट की भी कमी है, क्योंकि पृथ्वी के साथ संपर्क में नहीं है, उसी का सब्स्टिट्यूट है हमारा बायो मैग्नेट। अब बताइए आप मुझे, पृथ्वी तक तो पहुंचने में टाइम लगेगा, घर में लोहे के बर्तन आने में भी समय लगेगा, इतना आदमी मेंटेन नहीं कर सकता। पर बायोमैग्नेट जो कि पृथ्वी से ही निकाला गया 700-800 फीट से माइनिंग करके, कि जहां जब घर्षण से लावा पैदा होता है, चुंबकीय एनर्जी पैदा होती है, उसी को निकाला गया और उसी के मैग्नेट बनाए गए, जिसको जैव मैग्नेट या बायोमैग्नेट बोलते हैं। तो एक सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया गया। जब आप इस पे सोते हैं तो आपके शरीर से मैग्नेट एनर्जी टच होती है, जिससे आयरन इन्फ्लुएंस होता है, ऑक्सीजन को होल्ड करेगा। ऑक्सीजन सेल्स का भोजन है, सेल्स अच्छी होंगी, टिश्यू अच्छा होगा, टिश्यू अच्छा होगा, ऑर्गन अच्छा होगा, ऑर्गन अच्छा होगा तो सिस्टम और बॉडी। इस तरीके से 200 से ज्यादा बीमारियों पे काम करता है। तो मुझे लगता है लगभग लगभग आपको एक क्लियर हो गया होगा कि बायोमैग्नेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों,
आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूंगा। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, जब आप आते हैं आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और ये जानकारी अपने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। इस एक वीडियो से आप लोगों तक मैग्नेट की जानकारी देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने समाधान करेंगे। और आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूंगा, तो आप लगातार उनको देखते रहिए और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको जानकारी जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक मैसेज आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।